On 15 June 2007, the premises of MS Banerjee Trader Limited were destroyed by fire, but records were saved from which the following particulars were ascertained. Stock at cost है 1/1/2006 को 7350. स्टॉक एंड 31/12/2006 को है एक ईयर मतलब क्लोजिंग वाला 7960. परचेस लेस रिटर्न है फॉर दैट ईयर एंड 39,800. सेल्स फॉर द ईयर है 48,700. परचेस लेस रिटर्न है फॉर द 1/17 to 15/6/2007 up to the date of fire है 16,200. सेल्स है up to the date of fire 23,120. in balancing the stock for the balance sheet in 31 December 2006 इसके बारे में बोला है. ₹230 has been written off out of certain stock which was a poor selling line, the cost of which was 690. ठीक है, तो 230 रुपए रिटर्न माइनस किए गए हैं और जिसका कॉस्ट कितना था 690 रुपए. अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड इन March 7. इसका पोर्शन कुछ इस साल जो है ना, कब दैट इफेक्टेड पीरियड जो है, ठीक है, इफेक्टेड पीरियड बोलने की जगह पे इस ईयर में जिस ईयर में आग लगी उस ईयर में ये बेचा गया एट द लॉस ऑफ 25 रुपीज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है, इसका कुछ हिस्सा 25 रुपए लॉस पे बेचा गया जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 345 रुपए. द रिमेन ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट. जितना भी बचा है ये फिर मान के चलते कि इसका ओरिजिनल कॉस्ट ही है करके, मतलब ये बिकेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट पे बिकेगा. Subject to the above exception, gross profit has remained at uniform rate throughout the stock salvage was of the value of 580. ठीक है, बाद में क्या बोलता है कि जो भी गुड्स है वो क्या रहेगा जैसे का वैसा रहेगा. ठीक है, जिसका स्टॉक सॉल्वेज जो है वो 580 रुपए का रहेगा. ठीक है, तो ये तो स्टॉक सॉल्वेज का हम लोग सबसे काम में आता है हमारे. अभी देखो इस तरीके के क्वेश्चन कल भी किए थे हमने. ठीक है, जिसमें क्या थे पुअर सेलिंग लाइन थी, उसका बेचा भी गया था. ठीक है ना. तो मैंने आपको बोला था कि इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा. जनरली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में 2 लाइन बनाते हैं. ठीक है ना, जिसमें एबनॉर्मल गुड्स और नॉर्मल गुड्स का अलग अलग बनाते हैं करके. ओके, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं. एक ये है, दूसरा एक एबनॉर्मल गुड्स का एक अलग ना दिखाते हुए हार्डली उसको एक अपने दिमाग में फ्रेम कर सकते हैं कि एबनॉर्मल गुड्स का क्या रहेगा करके. ठीक है, वो एक बार मैं भी करके. कल हमने क्या किया था, इसमें 2 कॉलम बनाए थे, एक नॉर्मल गुड्स का और एक एबनॉर्मल गुड्स का. एबनॉर्मल, हाँ ना. तो आज वैसा नहीं करते हैं, आज जो एबनॉर्मल चीज है उसको हटा ही देते हैं. ठीक है, 2 मेथड है. तो वो एक मेथड जो कल मैंने बताया था, आज का दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग एबनॉर्मल का कॉलम ही नहीं बनाते. तो 2 पहले ओपनिंग स्टॉक साल का है कर लेते हैं. तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 7350. हाँ, उसके बाद में है 2 परचेस. ठीक है, अभी परचेस में परचेस लेस रिटर्न. तो एज यू नो देयर इज परचेस फॉर द ईयर वाज 39,800. 39,800. अभी इसमें बोला उसने कि क्या कि कुछ गुड्स है जो पुअर सेलिंग लाइन के, उसका कॉस्ट कितना है 690 रुपए लेस इफेक्टिव गुड्स. ओके, 690 रुपए. कितना आएगा नेट बाहर 39,110. 39,110. ओके, यस सर. बाद आएगा बाय सेल. अभी सेल में तो कुछ भी नहीं हुआ इस पीरियड में उसका, वो सेल नेक्स्ट ईयर में हुआ है. बाय क्लोजिंग स्टॉक में. लेकिन एक प्रॉब्लम है क्लोजिंग स्टॉक में, वो बोलता है कि कितना 230 रुपए इंक्लूड है. हाँ, वो कितना है 7960 माइनस कितना आएगा 230. सॉरी, क्या लिखा है पे 230 हैज बीन रिटर्न ऑफ. ठीक है, मतलब 600 में से 230 रुपए रिटर्न ऑफ किए, तो बाकी का बचा हुआ इसमें इंक्लूड रहेगा. नॉट 230 इज रिटर्न ऑफ, जो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो चुका है. तो बाकी का बचा हुआ अभी हम लोग इसमें से हटा देते हैं. बाकी का बचा कितना है
230 माइनस नहीं करना है। 690 में से 230 ये माइनस करना है। अच्छा हाँ 460 460 राइट। हाँ वो बचा कितने 460। ये 460 कैसे आया तो ये ऐसे आया। ठीक है 460 ये समझा ना। हाँ यस सर। नाउ द नेट विल बी 7500 7500 230 रुपए ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर चुका है, बाकी का बैलेंस वाला मुझे रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा ना। ठीक है हाँ हाँ नाउ टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। अमाउंट आई टोटल आई 56,200 और ग्रॉस प्रॉफिट आया 9,740। ओके ठीक है। नाउ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20%। 20% ऑन सेल राइट। सेल्स अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे अभी क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। भी यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेंगे 7500। हाँ ठीक है इसके बाद क्या है टू परचेस रिटर्न परचेस 16,200 16,200 16,200 यहाँ पे आएगा बाय सेल। अभी Buy सेल्स sales। में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि सेल्स में उसने डिफेक्टिव गुड्स बेचा है ना, तो सेल्स हाँ। है 23,120 120 राइट। इसमें से हाँ डिफेक्टिव गुड्स देखो इसने क्या बोला कि 25 रुपए लॉस पे बेचे हैं जिसका कॉस्ट 345 था। हाँ मतलब कितने में बिके होंगे वो, 335 हाँ 320 में बिके होंगे वो। हाँ हाँ ठीक है ये समझा हाँ ना। सर हम्म हाँ 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 कि क्यों 25 रुपए माइनस के, इट वॉज एन लॉस। इसकी Yes. ओरिजिनल कॉस्ट 345 थी, 25 रुपए लॉस में बेचा है। ठीक है हाँ मतलब नेट कितना आएगा 2,800 22,800 800 ओके ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा बस ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ग्रॉस हमारा, है ना? प्रॉफिट 20% 4,560 4560 कितना आया 4,560 560। नेट टोटल कितना आएगा इसका टोटल आया 28,260 ओके। क्लोजिंग स्टॉक आया 5,460 5,460 ठीक है अभी हमको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ क्लेम राइट ना। हाँ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस सैलवेज 5,460 स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हमारा 5460 5460 माइनस 580 4,880 580 कितना आया 4,880 880 इसमें प्रॉब्लम ये हो गई। अभी हमने तो ये स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकाल लिया है ना, हाँ हाँ ये गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि अगर आपको लास्ट वाले जो कल वाले प्रॉब्लम याद होंगे तो इसमें हमने क्या किया था, ये जो स्टॉक लिया था हाँ 5460 इसमें एबनॉर्मल स्टॉक भी तो ऐड किया था, यस सर हाँ है ना। एबनॉर्मल स्टॉक भी ऐड किया था। हाँ अभी हाँ। एबनॉर्मल स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो देखो 690 रुपए का स्टॉक था, ठीक है यस सर 690 रुपए का स्टॉक था, इसमें से 345 का हमने बेच दिया। हाँ ठीक है हाँ ठीक है। हाँ हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे 690 का स्टॉक था, 345 का बेच दिया, 345 अभी भी 45 बचे हाँ ठीक है। और उसके बारे में क्या बोलता है,
द रिमेन ऑफ द स्टॉक, यानी जो बचा हुआ स्टॉक है वॉज नाउ एस्टिमेटेड, अभी वो एस्टिमेटेड क्या है, टू बी वर्थ एज ओरिजिनल कॉस्ट, वो ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर ही है। मतलब ये जो 45 रुपए दिख रहे हैं ना, ये जैसे कि वैसे ही रहेंगे। हाँ। ये कुछ 50% पे बिकने वाला है क्या? नहीं। 40 नहीं। पे बिकने वाला है क्या? नहीं। नहीं। या फिर 25 रुपए लॉस पे बिकने वाला है क्या? नहीं। नहीं। है ना? उसने बोला कि जैसा है उसी ओरिजिनल कॉस्ट पे काउंट करो। तो ये जो 5460 है, यहाँ पे हाँ। आपको एबनॉर्मल कॉस्ट 345 भी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा। क्लियर? समझा? हाँ। नाउ द अमाउंट 580 चेंज कितना आएगा? माइनस 5805 525 माइनस फिर 5। 225 आया। 5225। हाँ। 5225 इज द करेक्ट आंसर। 5। हाँ। हाँ। क्लियर है चीज? तो जो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर होता है ना, उसमें दो चीजें, एक नॉर्मल और दूसरे और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। दोनों भी रहेगा। नॉर्मल। इसमें हमने जो एबनॉर्मल वाला आइटम लिया ना, वो सबसे लास्ट में लिया, ओके, कैलकुलेशन यस। पर्पस के लिए। हाँ। बाकी इसको हम लोग कल जो प्रॉब्लम की थी वैसे ही कर सकते हैं। वो कल क्या यस। किया हमने, हाँ। यहाँ पे 2 कॉलम बनाए थे, नॉर्मल हाँ एबनॉर्मल सर। के।